हेलो दोस्तों, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपका स्वागत करता हूँ मैथ सॉल्यूशन 1। मैं पंकज कुमार। आज जो माननीय कैट में जो हियरिंग थी अभिनाथन वाले केस में, जिसकी आज 5 मई को हियरिंग थी, उस केस में खासकर वो बच्चे जो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि रिवाइज रिजल्ट हो, और जो सिलेक्टेड बच्चों में कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार का भ्रम है कि क्या उनकी जॉब जा सकती है, उनसे संबंधित कि आज क्या फैसला हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो भविष्य में एसएससी इन कदमों को चेंज करेगी या नहीं करेगी, किस तरह का सुधार करेगी, उन सभी पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। देखें, आज जो हियरिंग थी जो 22 अप्रैल को थी, उसके बाद हियरिंग की नेक्स्ट डेट आज की थी। आज जो माननीय कैट में हुआ, देखें उससे संबंधित केवल नेक्स्ट हियरिंग दी गई कि अब जो 22 मई अप्रैल थी पहली, उसको अब 5 मई से 22 मई कर दिया गया। मतलब नेक्स्ट हियरिंग अब 22 मई को होगी। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि क्या 22 मई को रिजल्ट आएगा या क्या रिवाइज रिजल्ट होगा, या जो सिलेक्टेड कैंडिडेट उनकी जॉब जा सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, जब भी इतना पूरे देश में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि जिनकी जॉब मिल चुकी है उनकी जॉब गई है, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनकी जॉब गई है, लेकिन अभी तक एसएससी के कहीं इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। तो इसलिए आप ये मान सकते हैं कि रिवाइज रिजल्ट आ सकता है। पहला पॉइंट तो है रिवाइज रिजल्ट। कुछ बच्चों, और दूसरा पॉइंट ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या बच्चे केवल उन बच्चों का रिवाइज रिजल्ट होगा जिन्होंने केवल पिटीशन लगाई है, या कि उन बच्चों का भी जिन्होंने पिटीशन नहीं लगाई लेकिन उस लाइन के आसपास जरूर है। तो वो बच्चे भी ध्यान से समझे। ऐसा नहीं कि केवल जिन्होंने पिटीशन है उन्हीं का रिवाइज रिजल्ट होगा। अगर रिवाइज रिजल्ट होता है तो माननीय कोर्ट के द्वारा, अगर होता है तो वो भी बच्चे शामिल होंगे जो लाइन के ऊपर है, मतलब जो केवल कुछ मार्क्स की वजह से 0 पॉइंट समथिंग मार्क्स की वजह से रह रहे हैं। और रिवाइज की कंडीशन क्या होगी वो तो माननीय कोर्ट डिसाइड करेगा, अगर होता है तो। और अगर कुछ भी नहीं होता है तो देखें, सिंपल सी चीज ये तो है नहीं कि केवल उन सिलेक्टेड कैंडिडेट की जॉब को, उन सिलेक्टेड कैंडिडेट की जॉब को छीन लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जिन बच्चों का, खासकर वो भी कैंडिडेट ध्यान दें जिनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, बिल्कुल सही, जैसे एएसओ एमईए, बहुत से डिपार्टमेंट अब भी ऐसे हैं जिनका कुछ डीवी या मेडिकल अटेस्टेशन फॉर्म बिल्कुल नहीं हुए। बहुत सौ के मेल डीवी हो चुके हैं, अटेस्टेशन फॉर्म है, किसी का जोन एलोकेशन नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट हैं, बहुत से कैंडिडेट हैं जिनका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो ये कहा था कि कहीं ना कहीं उनकी ज्वाइनिंग 5 मई से पहले उनको ज्वाइनिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक ये पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि आपने अगर ज्वाइनिंग पहले कर ली है केस के रिजल्ट से पहले, तो कहीं ना कहीं आप सिक्योर हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, और ये कोर्ट का मामला है, जो कोर्ट जो क्या आदेश देगा, देखिए वो एक अलग चीज है। हालांकि उसमें लिखा हुआ है कि जो कोर्ट का आदेश होगा वो मान्य होगा, लेकिन उस तरह का अभी तक सामने मामला नहीं आया कि मान्य कोर्ट ऐसा कर दे कि उन जितनी भी नियुक्ति है उनको रद्द कर दिया जाए। हाँ, आप भी उन्हीं नियुक्ति में शामिल है चाहे आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो अगर उनकी हो चुकी है तो आपकी भी ज्वाइनिंग होगी। बाकी कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई? लगभग 18,000 जो सीजीएल के थ्रू थे, उनमें लगभग 9,000 के आसपास की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ऐसे सीएचएसएल में, एमटीएस में भी है। तो बहुत से डिपार्टमेंट है जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, लेकिन केस केवल सीजीएल के ऊपर था। जो रिजल्ट आया था 2024 उस पर था। तो सीजीएल कैंडिडेट्स आप बेफिक्र रहें जिनकी सिलेक्शन हुआ है। और नेक्स्ट हियरिंग अब इसकी 22 मई है, मैंने बताया ना, 22 मई है अब नेक्स्ट हियरिंग। और 22 मई को क्या होगा? आज माननीय कोर्ट उपस्थित, माननीय कोर्ट में ये मामला ज्यादा देर नहीं चला, क्योंकि जो 2 जजों की बेंचेस थी उसमें एक जो मान्य जज थे वो अनुपस्थित थे, इसके कारण उसकी वजह वो एक्सटेंड कर दी गई। उसकी डेट हियरिंग 22 मई को है। अगर आप भी चाहते हैं कि रिवाइज रिजल्ट हो, और उन कैटेगरी में बच्चे जो केवल 0 पॉइंट समथिंग मार्क्स से रह रहे हैं या कितने भी मार्क्स से रह रहे हैं, अगर उनको रिजल्ट मिलता है तो क्या उससे ये एक जस्टिस न्याय मिलेगा? आप जरूर कमेंट्स करें।